सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को सादर नमन। वे जगत के जन्म, स्थिति और विनाश के मूल कारण हैं तथा तीनों प्रकार के तापों, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक का नाश करने वाले हैं। पूजनीय श्री शुकदेव मुनि को भी हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने बिना किसी पारंपरिक संस्कार के ही गृह त्याग कर संन्यास ले लिया था। जब उनके पिता ने विरह में उन्हें पुकारा तो वृक्षों ने उनकी ओर से उत्तर दिया। ऐसे सर्वव्यापी श्री शुकदेव मुनि को मेरा नमस्कार। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा के रसास्वादन में कुशल मुनि शौनक जी ने महामती सूत जी से प्रश्न किया। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान के अंधकार को करोड़ों सूर्यों के समान नष्ट कर देता है। आप हमारे लिए अमृत के समान सारगर्भित कथा का वर्णन करें। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि कैसे होती है? वैष्णव लोग इस माया मोह से कैसे मुक्त होते हैं? इस घोर कलयुग में जहां जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं और विविध कलेशों से घिरे हैं, उन्हें शुद्ध दैवी शक्ति से युक्त बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? हे शुद्ध जी, हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी हो, पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो और जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल सांसारिक सुख देती है और कल्पवृक्ष स्वर्गीय संपत्ति, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगियों को भी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम प्रदान कर देते हैं। सूत जी ने उत्तर दिया, हे शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं। जो जन्म मृत्यु के भय का नाश करता है, भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का मुख्य कारण है, मैं तुम्हें वो साधन बताता हूं, उसे ध्यान से सुनो। श्री शुकदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के भय को पूरी तरह नष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने के लिए सभा में बैठे, तब देवता उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना कार्य सिद्ध करने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी उन्होंने श्री शुकदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप ये अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। इस प्रकार इस विनिमय से राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करेंगे। श्री शुकदेव जी ने उस समय देवताओं की हंसी उड़ाई। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सभी साधनों को तौला। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण ही ये भागवत सर्वाधिक भारी सिद्ध हुआ। ये देखने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चित किया गया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चित ही भक्ति प्रदान करता है। आगे की कथा में एक बार विशालपुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए, जहां उन्होंने देवर्षि नारद को देखा। उन्होंने नारद जी से पूछा, हे ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों है? आप चिंतित क्यों हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस व्यक्ति के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए ये उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। नारद जी ने उत्तर दिया, मैं इस पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम समझकर आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरण कर रहा था, लेकिन मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यवादी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन और उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं, वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का संग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर दुष्टों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ ना कोई योगी है, ना सिद्ध है, ना ज्ञानी है और ना ही सत्कर्म करने वाला ही है।
सारे साधन इस समय कली रूपी दावाग्नि से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां अनैतिक कार्यों से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता हुआ और पृथ्वी पर विचरण करता हुआ मैं यमुनाद के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवर सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वो तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती तो कभी उनके आगे रोने लगती थी। वो अपने शरीर के रक्षक भगवान को 10 दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थीं और बार बार समझाती जाती थीं। दूर से ये सब देखकर मैं उत्सुकतावश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वो युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने उत्तर दिया, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। बहुत समय तक ये अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूँ। किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर ये विपरीत क्यों? होना तो ये चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योगनिधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। जब नारद जी ने भक्ति की दीनहीन स्थिति देखी तो उनके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने भक्ति के पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को चेतना में लाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने हाथ से उन्हें हिलाया डुलाया और उनके कान के पास जाकर ऊंचे स्वर में पुकारा, ओ ज्ञान जागो, ओ वैराग्य जागो। उन्होंने उन्हें वेदों की ध्वनियाँ, वेदांत के उद्घोष और बार बार गीता के पाठ से जगाने का प्रयास किया। उनके प्रयासों से ज्ञान और वैराग्य ने जैसे तैसे आंखें खोली और बड़ी मुश्किल से उठे, लेकिन आलस्य और वृद्धावस्था के कारण वे जम्भाई लेते रहे, ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे और उनके अंग सूखे काठ के समान निर्जीव और कठोर दिख रहे थे। अत्यधिक भूख और प्यास से दुर्बल होने के कारण वे फिर से सो गए। नारद जी ये देखकर अत्यंत चिंतित हुए और सोच मनन करने लगे। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, हे मुनि, दुखी मत होइए, आपका ये प्रयास अवश्य सफल होगा। हे देवर्षि, इसके लिए आप एक शुभ कर्म करें। ये कर्म आपको संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था दूर हो जाएगी और चारों ओर भक्ति का प्रसार होगा। ये आकाशवाणी वहां उपस्थित सभी को स्पष्ट सुनाई दी। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बोले, मुझे इसका अर्थ समझ नहीं आया। आकाशवाणी ने भी रहस्य में ही बात कही है, ये नहीं बताया कि वो कौन सा साधन है जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत कहाँ मिलेंगे और उस साधन को किस प्रकार बताएंगे? आकाशवाणी के अनुसार मुझे अब क्या करना चाहिए? ये सोचकर नारद मुनि ज्ञान और वैराग्य को वहीं छोड़कर प्रत्येक तीर्थ में भ्रमण करने लगे और मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से उस साधन के विषय में पूछते रहे। सब उनकी बात सुनते तो थे, परंतु कोई निश्चित उत्तर नहीं देता था। किसी ने उसे असंभव बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना कठिन है। कुछ सुनकर चुप रह गए और कुछ ने तो अपनी मानहानि के भय से बात टाल दी। तीनों लोकों में एक बड़ा आश्चर्यजनक कोलाहल मच गया। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को नहीं जगाया जा सका, तो और कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगीराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे साधारण लोग कैसे बता सकते हैं?
इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इस विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि ये कार्य अत्यंत कठिन है। तब नारद जी बहुत चिंतित हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए उन्होंने वहां तपस्या करने का निश्चय किया। इसी समय उनके सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि ऋषि प्रकट हुए। नारद जी ने उनसे प्रार्थना की, कृपा करके शीघ्र ही वो साधन बताइए। आप सभी बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं और भगवत लीला के अमृत रस का आस्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं। एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। आपके मुख में सदा हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं, ये वाक्य रहता है, जिससे काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए। आज आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूं और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वो कौन साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए? आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए, जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को सुख मिल सके और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सभी वर्गों में प्रतिष्ठा की जा सके। सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी, आप धन्य हैं। आप विरक्तों में शिरोमणि हैं। श्री कृष्ण भक्तों के शाश्वत पथ प्रदर्शक और भक्ति योग के सूर्य हैं। भक्ति के लिए जो उद्योग आप कर रहे हैं, ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए गए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है, उसे हम बताते हैं। आप प्रसन्ना और एकाग्रचित होकर सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्गादि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही और संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का सूचक माना है। वो श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका गान श्री शुकदेव आदि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान और वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। जैसे सिंह की गर्जना सुनकर भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जगेंगे? क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं और आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा ये संदेह दूर कर दीजिए। इसमें विलंब न कीजिए। सनकादि ऋषियों ने उत्तर दिया, जैसे ईख में रस रहता है, किंतु उस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में ही घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वही जब उससे अलग हो जाता है, तो देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खांड, गुड़, ईख के और छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसी ही ये भागवत की कथा है।
ये भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान के समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। इसी समय उनके सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि ऋषि प्रकट हुए। नारद जी ने उनसे प्रार्थना की, कृपा करके शीघ्र ही वो साधन बताइए। आप सभी बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं और भगवत लीला के अमृत रस का आस्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं। एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। आपके मुख में सदा हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं, ये वाक्य रहता है, जिससे काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए। आज आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूं और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वो कौन साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए? आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए, जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को सुख मिल सके और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सभी वर्गों में प्रतिष्ठा की जा सके। सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी, आप धन्य हैं, आप विरक्तों में शिरोमणि हैं। श्री कृष्ण भक्तों के शाश्वत पथ प्रदर्शक और भक्ति योग के सूर्य हैं। भक्ति के लिए जो उद्योग आप कर रहे हैं, ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए गए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है, उसे हम बताते हैं। आप प्रसन्ना और एकाग्रचित होकर सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्गादि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही और संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का सूचक माना है। वो श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका गान श्री शुकदेव आदि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान और वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। जैसे सिंह की गर्जना सुनकर भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जगेंगे? क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं और आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा ये संदेह दूर कर दीजिए, इसमें विलंब न कीजिए। सनकादि ऋषियों ने उत्तर दिया, जैसे ईख में रस रहता है, किंतु उस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में ही घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वही जब उससे अलग हो जाता है, तो देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खांड, गुड़, ईख के और छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है।
तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसी ही ये भागवत की कथा है। ये भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यासदेव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान के समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था।